My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो निःशुल्क टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना जारी है, उस योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। हम सभी लोग आज के इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना क्या है, या उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री और निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना क्या है, सत्र 2022-23 के लिए क्या योजना है, और इस सत्र में कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो पात्र होंगे, या विद्यार्थी अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वितरण के प्लान क्या है, विद्यार्थियों के लिए छात्रों के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही साथ ये इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड क्या है, इसके बारे में भी हम सभी लोग आज के इस क्लास में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना या डीजी शक्ति योजना, या उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना, या उत्तर प्रदेश निःशुल्क टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2022-23 सत्र के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना या स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम क्या है। इस योजना के बारे में हम लोग देखते हैं कि वास्तव में योजना है क्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना क्या है, फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को याद भी होगा कि 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इस योजना की शुभारंभ हुआ था। यह योजना जो है, इस योजना का जो आरंभ हुआ था, शुभारंभ हुआ था, उद्घाटन हुआ था 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ था। तो अर्थात यह योजना जो है प्रारंभ हो चुकी है। कब से प्रारंभ है? 25 दिसंबर 2021 से यह योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस योजना की नोडल एजेंसी है, जिसको हम लोग यूपी डेस्को कहते हैं। वह यूपी डेस्को या उत्तर प्रदेश यूपी डेस्को या उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस योजना की क्या है, एक नोडल एजेंसी है। आप सभी लोगों को याद भी होगा कि 25 दिसंबर 2021 को जब सर्वप्रथम इकाना स्टेडियम में इस योजना का शुभारंभ होता है, तो उसके उपरांत विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए जाते हैं। सत्र 2021-22 में जो प्रत्येक कोर्स के अंतिम वर्ष में विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था। जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं या विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे या दिए जाते हैं, और वह भी एकदम फ्री, एकदम निःशुल्क। योगी कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 5 वर्ष में 2 करोड़ स्मार्टफोन, ध्यान दीजिए, 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने के प्रस्ताव को 22 सर्कुलेशन मंजूरी दी है। तो ध्यान दीजिए, योगी कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 5 वर्ष में, अर्थात ये जब से उनकी गवर्नमेंट बनी है तब से लेकर के 5 साल उनका चलेगा ये टर्म, तो इन 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने की योजना गवर्नमेंट की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। ध्यान दीजिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष जो चल रहा है, अर्थात 2022 और 2023, इस वित्तीय वर्ष में 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। अर्थात वर्तमान में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उच्च शिक्षा में, उनको जो है स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना गवर्नमेंट की है। और जो टैबलेट या जो भी स्मार्टफोन विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे, इन्हीं टैबलेट और स्मार्टफोन पर लाभार्थियों को शैक्षिक व उनके कैरियर से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की जाएगी। अर्थात पढ़ने लिखने के लिए ई कंटेंट या फिर उनकी गाइडेंस काउंसलिंग
या उनके कैरियर से संबंधित जो जानकारी है वे विद्यार्थियों के टैबलेट या स्मार्टफोन पे उन्हें प्राप्त होगा। जो यूपी डेस्को है उस यूपी डेस्को का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU जो है वो इन्फोसिस के साथ हो चुका है और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड की अपनी एक वेबसाइट है जहां पर विद्यार्थी जा करके वे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और ढेर सारे कोर्स भी कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डेली कोडिंग क्लासेज, स्पोकन इंग्लिश क्लासेज, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग क्लासेज, इस प्रकार के ढेर सारे क्लासेज हैं जो कि इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड पर हैं। उन क्लासेज या उन कोर्सेज को करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपने जो है CV को या आप इनरिच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित कराए जा रहे टैबलेट स्मार्टफोन के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विभागों की विकासशील योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा अर्थात विभिन्न विभाग में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनकी स्थिति क्या है, उससे भी विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा इन्हीं टैबलेट और स्मार्टफोन के द्वारा। साथ ही साथ नवीनतम अपडेट के साथ समय समय पर नई जानकारी भी विद्यार्थियों के साथ इन्हीं टैबलेट या स्मार्टफोन पर साझा की जाएगी। संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय संस्थान द्वारा फ्लैश मैसेज से छात्रों को कक्षा, पाठ्यक्रम आदि जानकारी भी प्रदान की जाएगी। अर्थात संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान द्वारा फ्लैश मैसेज के माध्यम से छात्रों को कक्षा, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी दी जाएगी इन्हीं टैबलेट और स्मार्टफोन के द्वारा। छात्रों को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी इन्हीं टैबलेट या स्मार्टफोन पे। अर्थात फ्री जो है कंटेंट, फ्री जो है क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है निःशुल्क विद्यार्थियों को प्राप्त होंगी। उन विद्यार्थियों को प्राप्त होगी जिनके पास स्मार्टफोन या टैबलेट जो है गवर्नमेंट वाला हो। टैबलेट या स्मार्टफोन के लिए छात्रों को कोई भी शुल्क नहीं देना है, कोई भी शुल्क जो है विद्यार्थियों से नहीं लिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत बाहरी राज्यों के छात्र भी पात्र हैं अगर वे उत्तर प्रदेश के किसी भी शैक्षिक संस्थान में पढ़ रहे हो। तो ध्यान देने वाली बात है कि यूपी से बाहर के भी विद्यार्थी जो है वे जो है फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट प्राप्त कर सकते हैं। शर्त क्या है कि वह उत्तर प्रदेश के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हों। तो उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी भी टैबलेट और स्मार्टफोन पाने के लिए क्या है, अहर रहे। बस शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वे भी जो है किसी न किसी संस्थान में उत्तर प्रदेश के किसी न संस्थान में अध्ययनरत हो, कोर्स कर रहे हो। तो इस योजना के अंतर्गत बाहरी राज्यों के छात्र भी पात्र हैं अगर वो उत्तर प्रदेश के किसी शैक्षिक संस्थान में पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन वे किसी अन्य प्रदेश में या किसी अन्य जो है कंट्री में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थी जो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला छात्र अगर किसी अन्य राज्य में पढ़ रहा है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि समस्त विद्यार्थी जो कि उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत है, उत्तर प्रदेश की संस्थाओं के में अध्ययनरत है, वे विद्यार्थी जो है इस योजना के पात्र विद्यार्थी हैं। अब पात्रताओं की बात करते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे। तो पहला क्या है, कोई भी विद्यार्थी जो किसी प्रकार का ग्रेजुएशन कार्य कर रहा हो, स्नातक कर रहा हो, जैसे BA, BSc, BCom या फिर अन्य जो कोर्स हैं BTech आदि वे कर रहे हो तो वे पात्र हैं। साथ ही साथ जो PG या पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थी हैं, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं, MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं या अदर कोर्सेज कर रहे हैं, वे सभी इसके लिए पात्र हैं, एलिजिबल है। इसके साथ साथ यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी संस्था के द्वारा कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या कौशल विकास और उच्च शिक्षा में जो है आप लगे हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं या तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो कि उत्तर प्रदेश की संस्थाओं में जो है अध्ययनरत हैं, वे जो है फ्री टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन प्राप्त करने के अधिकारी हैं, पात्र हैं। तकनीकी शिक्षा या डिप्लोमा के विद्यार्थी, ITI के विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश की सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों से चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले जितने भी छात्र हैं, जितने विद्यार्थी, वे सभी इस योजना के लाभार्थी हैं, वे सभी इस योजना के पात्र हैं, अहर हैं। उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों से चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति या विद्यार्थी भी क्या है,
वह भी इस योजना के लिए अर्ह है। तो इस तरह से देखिए, तकनीकी शिक्षा और डिप्लोमा वाले, ITI वाले, उत्तर प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों, संस्थाओं, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों, साथ ही साथ जो निजी कॉलेज हैं, संस्थान हैं चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों, इन सब का अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वे सभी इसके क्या हैं, वे सभी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं। अब विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश हैं, छात्रों के लिए कुछ निर्देश हैं, जिसका आप सभी की योजना, जिसका जो है आप सभी लोगों को पालन करना चाहिए। क्या क्या निर्देश है? पहला निर्देश है कि इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात नो रजिस्ट्रेशन, कोई भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है आपको निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए। दूसरा है कि छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई भी लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी, अर्थात विद्यार्थियों का डेटा लेकर के विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार की कोई भी लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी पूरी प्रक्रिया में, अर्थात पूरी प्रक्रिया से प्रायः डेटा लेने से, डेटा की प्रोसेसिंग करने से और फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने तक की जो योजना है, उस योजना में कहीं भी विद्यार्थियों के द्वारा लॉगिन आईडी नहीं करवाई जाएगी या लॉगिन नहीं करवाया जाएगा। संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे, जिससे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो विद्यार्थियों का डेटा कैसे मिलेगा यूपी डिस्को को, या जो भी जो स्मार्टफोन और टैबलेट को वितरित करेगा उस एजेंसी को यूपी डिस्को कैसे प्राप्त हो पाएगा? तो ध्यान देना है कि डेटा जो अपलोड होगा उस डेटा को जो है डेटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद छात्र अपने टैबलेट और स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात विद्यार्थी जो है एक बार जब रजिस्टर्ड हो जाएगा, जब हमारा कॉलेज या संस्थान या यूनिवर्सिटी जो है विद्यार्थियों के डेटा को जो है यूपी डिस्को के डेटा पे प्रेषित कर देंगी, भेज देंगी, तब जो है उसका रजिस्ट्रेशन स्वतः ही हो जाएगा। तो संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करने और जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और जैसे ही अपलोड होता है तो विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण हो जाएगा। फिर डेटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद छात्र अपने टैबलेट या स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेटा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को तुरंत दें। जैसे यदि आपको पता चलता है कि आप में नाम में या कहीं पे भी कोई समस्या हो गई है डेटा में, तो उस डेटा की सूचना जो है विद्यार्थी को अपने कॉलेज के जो नोडल अधिकारी हैं उनको अवश्य देना चाहिए। छात्रों को अपने टैबलेट, स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में SMS द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जो भी विद्यार्थी इसके लिए अर्ह होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, उनको अपना टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने की जो स्थिति है, जो उसका स्टेटस है, उसको जो है SMS के द्वारा नियमित भेजा जाएगा, अर्थात SMS के द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त करते रहेंगे समस्त विद्यार्थी। योग्यता या पात्रता या अर्हता जो है या एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस जो है विद्यार्थियों के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए, उसमें हम देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन विद्यार्थियों के साथ नहीं किया गया है। नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन एनी बेसिस डियर स्टूडेंट्स, नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ योर कोर्स और क्लास और ईयर या सेमेस्टर, अर्थात आप किसी भी सेमेस्टर में अध्ययनरत हों, किसी भी कक्षा में अध्ययनरत हों, किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों, किसी भी वर्ष में आप हो, आप सभी इस योजना के पात्र हैं, अर्ह हैं। बस एक ही बिंदु है कि वह जो संस्थान है वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गवर्न होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए। ऐसे संस्थानों से पढ़ रहे समस्त विद्यार्थी, वो किसी भी कोर्स में हो, किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, इस जो योजना के अर्ह हैं, पात्र हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थी किसी भी सामाजिक या सोशल कैटेगरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी उसकी इनकम चाहे जो हो, लेकिन वह जो है एलिजिबल है। यहाँ पे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। आपका इनकम सर्टिफिकेट या आपका कास्ट सर्टिफिकेट या आपकी कैटेगरी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं की जाएगी। कहने का अभिप्राय है कि इस आधार पर विद्यार्थियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। आप किसी भी सोशल कैटेगरी के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी आपका एनुअल इनकम चाहे जो भी हो, लेकिन आप जो है इस योजना के लाभार्थी हैं, पात्र हैं।
अर्थात उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थी वो किसी भी कोर्स में हो, किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी ईयर में हो, ये समस्त विद्यार्थी इस योजना के लाभार्थी है या इस योजना के लिए वे एलिजिबल हैं, अहर हैं। फिर अगली बात आती है एज की। विद्यार्थी का एज कितना भी हो, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनरोल्ड हो, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, तो ऐसे समस्त विद्यार्थी जो है क्या है इस योजना के लिए अहर हैं। उनकी एज कुछ भी हो सकती है। इसके उपरांत हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर। अगला पॉइंट आता है जेंडर का, अर्थात आप बालक हैं या आप बालिका हैं, इसके आधार पर भी उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करती है। अर्थात जो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो या बालिका हो, सभी जो है फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन पाने की क्या है एलिजिबल हैं, अहर हैं। उसके साथ साथ आपका रेजिडेंस जो है, आप शहरी हैं या ग्रामीण है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको जो है स्मार्टफोन या टैबलेट मिलना चाहिए। देन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, गवर्नमेंट है, एडेड है, सेल्फ फाइनेंस है, प्राइवेट है, इस स्तर पर भी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव विद्यार्थियों के साथ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रीमाइसेस या उत्तर प्रदेश सरकार से गवर्न होने वाली संस्था में यदि विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वे समस्त विद्यार्थी या ऐसे समस्त विद्यार्थी इस योजना के स्टेक होल्डर से लाभार्थी हैं, उनको फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया जाएगा या उनको प्राप्त होगा। कुछ नोट करने वाली बातें हैं। प्लीज अवेयर दैट किसी भी विद्यार्थी को अपने स्तर से कोई भी आवेदन नहीं करना है। कोई भी विद्यार्थी कहीं भी किसी प्रकार कोई एप्लीकेशन या आवेदन उसको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके समस्त डेटा आपके महाविद्यालय के पास, आपके विश्वविद्यालय के पास है। वही डेटा वो यूपी डिस्को को फॉरवर्ड कर देंगे। तो विद्यार्थियों को अपने स्तर पर कोई भी रजिस्ट्रेशन, नो डेटा फीडिंग, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन या डेटा फीडिंग नहीं करना है फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट प्राप्त करने के लिए। इसीलिए आप सभी लोग किसी भी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े। किसी भी फर्जी वेबसाइट पर आप निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के तहत जो है कोई भी आवेदन ना करें, क्योंकि विद्यार्थियों को अपने स्तर से किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन या डेटा फीडिंग नहीं करनी है। वो सारा काम आपके संस्थान का है, आपके कॉलेज का है। एक समस्या आती है विद्यार्थियों का जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा की प्रॉब्लम आती है। अर्थात आपने एक से अधिक विश्वविद्यालयों में या बोर्ड्स में जो है आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है या आपका इनरोलमेंट एक से अधिक संस्थानों में है, तो ऐसे डेटा जो है वो डुप्लीकेसी में दिखाए जाते हैं और ऐसे डेटा को रिजेक्ट भी किया जा सकता है या ऐसे विद्यार्थियों के एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। सो इनरोलमेंट इन मोर देन वन कोर्स, यदि आप एक से अधिक कोर्सेज में इनरोल्ड हैं तो उसको आप सही करा लीजिए, अदरवाइज आपका डेटा जो है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा में आ जाएगा और आपको स्मार्टफोन से आप या टैबलेट से आप वंचित हो सकते हैं। देन इनरोलमेंट इन मोर देन वन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, कभी कभी विद्यार्थी जो है एक से अधिक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, संस्थानों में वे एक ही समय में क्या होते हैं, इनरोल्ड होते हैं। तो ऐसे भी विद्यार्थी जो हैं उनका जो डेटा है वो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा में दिखाएगा और उनका जो है आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अर्थात उनका जो फॉर्म होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्लान या वितरण योजना। जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है, जिस योजना का जो योजना जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से है, जिस योजना का जो नाम है वो क्या है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ फ्री स्मार्टफोन एंड टैबलेट है, उसका क्या जो है डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण करने का प्लान है, इसके वो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले विद्यार्थियों के समस्त डेटा, जो भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन में अध्ययनरत हैं उन समस्त विद्यार्थियों का डेटा यूपी डिस्को जो है अपनी वेबसाइट पे जनवरी या फरवरी 2023 तक उसकी लिस्ट को फाइनल करने का प्रयास करेगा। तो जनवरी या फरवरी 2023 तक लाभार्थी की या बेनिफिशियरी या स्टेक होल्डर्स जो है उनका लिस्ट फाइनल करने की योजना है। उसके उपरांत लाभार्थी को उसके संस्थान के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा दिया जाएगा और जब संस्थान को स्मार्टफोन और टैबलेट इशू हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो स्मार्टफोन या टैबलेट की जो IMEI नंबर होता है, IMEI नंबर या सीरियल नंबर को लाभार्थी के अकाउंट में अपडेट कर दिया जाता है और उसके उपरांत विद्यार्थियों को उनका टैबलेट या स्मार्टफोन दे दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। और जून 2023
जून 2023 महीने तक समस्त लाभार्थी को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण करने की योजना। ध्यान दीजिए, जून 2023 तक जो है, जून 2023 महीने तक जो है समस्त लाभार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण करने की योजना यूपी डिस्को की या उत्तर प्रदेश सरकार की है। और ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो जून 2023 है, इस जून 2023 तक गवर्नमेंट या यूपी डिस्को यह चाह रही है कि उच्च शिक्षा में जितने विद्यार्थी हो, प्रथम वर्ष में हो, द्वितीय वर्ष में हो, तृतीय वर्ष में हो या चतुर्थ वर्ष में हो, फाइनल ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, समस्त विद्यार्थियों को उनका स्मार्टफोन या टैबलेट जो है उनको प्रदान कर दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में सिर्फ एक ही बैच को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करना बाकी रहे, बचा रहे। तो इस तरह से जो वितरण की योजना है, उस योजना में अगर योजना सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो जून 2023 महीने तक जो है समस्त लाभार्थियों को उनके हाथ में उनका स्मार्टफोन या टैबलेट होगा। और जहाँ तक बात है कि किसे स्मार्टफोन मिलेगा, किसे टैबलेट मिलेगा, यह उपलब्धता के आधार पर है। और साथ ही साथ जो सामान्य कोर्स में इनरोल्ड हैं, विद्यार्थी नामांकित हैं, उनको स्मार्टफोन दिया जा सकता है। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज में, टेक्निकल कोर्सेज में विद्यार्थी या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, वे अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान की जा सकती है। लेकिन सब कुछ जो है डिपेंड करता है कि जो उपलब्धता क्या हो पाती है टैबलेट की या स्मार्टफोन की, कितनी उपलब्धता हो पाती है, उसी पर गवर्नमेंट का पूरा जो है प्लान वो निर्भर करेगा कि कब विद्यार्थियों को जो है स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करना है। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी अपने स्तर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बल्कि रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है आपका शैक्षिक संस्थान या कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है उसे करना है। आपको किसी भी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी फर्जी वेबसाइट पर जाकर के आपको अपने आप को इनरोल नहीं करना है इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना है या स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, वह योजना क्या है और विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने की क्या योजना है, कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो अर्ह हैं, पात्र हैं, विद्यार्थियों के लिए निर्देश क्या है, विद्यार्थी अपना आवेदन या रजिस्ट्रेशन नामांकन कैसे करें, और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान क्या है, डिजी शक्ति योजना क्या है, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड क्या है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जा करके सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।